देख कर ओ सिरोने लगी है। भ्रमर ने दिया प्यार की निशानी, भ्रमर ने दिया प्यार की निशानी। कली हंस वही दाग धोने लगी है, कली हंस वही दाग धोने लगी। शहर क्या हुआ रात रोने लगी। देखिए गीत का छंद एक। प्रभा प्रभा मुस्कुरा रश्मि सौगात लाई, प्रभा मुस्कुरा रश्मि सौगात लाई। अनोखी छटा हर अटा बीच छाई, हुआ जागरण तो सभी खिलखिलाए। सुबह देख कर प्राण हर मुस्कुराए, हुआ जागरण तो सभी खिलखिलाए। सुबह देख कर प्राण हर मुस्कुराए। मेरी की मिली जो यहाँ एक गठरी, मेरी की मिली जो यहाँ एक गठरी। उसे रखी स्वयं शीश ढोने लगी है। हुआ जो शहर रात सोने लगी है। किरण देख कर ओस रोने लगी है। भ्रमर ने दिया प्यार की एक निशानी, भ्रमर ने दिया प्यार की एक निशानी। किरण देख कर ओस रोने लगी है, किरण देख कर ओस रोने लगी, किरण देख कर ओस रोने। देखिए शानदार। एक गीत, एक गजल के दो एक शेर आपके समक्ष रख रहा हूं कि हमारी चाहतों को तुम, हमारी चाहतों को तुम घना कोहरा समझ लेना। हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। हमारी चाहतों, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। सुनहरी आँख में अपनी, सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना। सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना। हमारी चाहतों को तुम। देखिए गजल का अगला शेर दे रहा हूं। तुम्हारी चाल से चटी के चतुर कैलियां संभल करी के, तुम्हारी चाल से चटी के चतुर कैलियां संभल करी के। बंधी पैरों की तुम अपने,
बंधी पैरों कि तुम अपने हमें पायल समझ लेना, बंधी पैरों कि तुम अपने हमें पायल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। देखिए गजल का अगला शेर इस तरह है। स्वयं शर्मा रही कोयल तुम्हारे गीत सुनकर के, स्वयं शर्मा रही कोयल तुम्हारे गीत सुनकर के, हाँ तुम्हारे गीत सुनकर के, हमें आवाज का अपनी, हमें आवाज का अपनी जरा कायल समझ लेना, हमें आवाज का अपनी जरा कायल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। देखिए अगला शेर रख रहा हूं जो इस तरह है। हमारी आँख से दिन रात झरता इसकी झरने सा, हमारी आँख से दिन रात झरता इसकी झरने सा, हाँ झरता इसकी झरने सा, बदन पर जख्म है इतने, बदन पर जख्म है इतने, हमें घायल समझ लेना, बदन पर जख्म है इतने, हमें घायल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। और गजल का अगला शेर है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शेर पढ़ रहा हूं। नहीं कोई गिला शिकवा, नहीं हमको शिकायत है, नहीं कोई गिला शिकवा, नहीं हमको शिकायत है, हाँ नहीं हमको शिकायत है, नहीं आधा सनम पूरा, नहीं आधा सनम पूरा, हमें पागल समझ लेना, नहीं आधा सनम पूरा, हमें पागल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम घना बादल समझ लेना। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं जो इस प्रकार है। मक्ते पर एक शब्द आया है मायल, और जैसे ही आप हरदेव बाहरी साहब की डिक्शनरी को सर्च करेंगे या गूगल को सर्च करेंगे तो मायल का मतलब आएगा, मायल का अर्थ आएगा किसी का किसी के प्रति विशेष रूप से आसक्त होना। देखिए मेरी कोशिश, मक्ते का शेर कि मुकद्दस याद को कर याद होती हैं सजल आंखें, मुकद्दस याद को कर याद होती हैं सजल आंखें, हाँ हाँ होती हैं सजल आंखें, कहूं मैं आप से मुझको, कहूं मैं आप से मुझको जरा मायल समझ लेना, कहूं मैं आप से मुझको जरा मायल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम
घना बादल समझ लेना, हमारी चाहतों को तुम और घना बादल समझ लेना। हाँ, है घना भाई। बादल समझ लेना, और सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना, सुनहरी आँख में अपनी लगा काजल समझ लेना। हाँ, लगा काजल समझ लेना। क्या बात है बड़े भैया, आपने समा बांध दिया, पूरा जो है मंत्रमुग्ध कर दिया पटल को। और उस पार जो है आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी कर रहे हैं, बहुत खूब आदरणीय। और आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी, आकाश श्रीवास्तव जी, सभी लोग जो है आपके रचना पर जो है साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, प्रसन्न है। और आपके रचना के लिए क्या कहा जाए, बस इतना कह सकता हूँ कि काश प्यार का कोई पैमाना होता, काश क्या बात प्यार है। का कोई पैमाना होता, और आपका दिल भी दीवाना होता। काश प्यार का कोई पैमाना होता, और आपका दिल भी दीवाना होता। इस दिल में छिपा मैंने एक प्यार का सागर देखा, इस दिल में छिपा मैंने एक प्यार का सागर देखा। इसलिए किसी कोने में मेरा भी ठिकाना होता, इसलिए किसी कोने में बहुत मेरा भी ठिकाना होता। बहुत 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 सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर परमादरणीय प्रस्तुति। भैया, आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मुझे नवाजा। मैंने पहले ही कहा था कि 50 पटलों पर आप हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इतना दिव्य इतना भव्य संचालन कहीं कहीं मिलता है। इसलिए आपने इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे नवाजा, उस पर मेरा केवल एक लाइन कहना है कि हाथ से हाथ को मिला के चल, हाथी से हाथी को मिला के चल, और प्यारू से प्यारी को जगा के चल, कि वाह। अपनी रूह ना मचल जाए, और पैर से पैर को मिला के चल, कि बहुत बढ़िया। पैर से पैर को मिला के चल, बहुत बहुत माथे आभार बड़े भैया, शानदार। बहुत को बहुत मैं के चल। बहुत मैं बहुत धन्यवाद। अभिभूत हूँ, मैं अभिभूत हूँ। मैं अपने शब्द बयान नहीं कर पा रहा हूँ, आपका आशीष मिला। मैं कृतार्थ हुआ, या पटल कृतार्थ हुआ, और शानदार प्रस्तुति रही। आज हमारे दिव्य जो है ये सूर्य इस पटल पर चमक रहे हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबके प्रकाश और ऊर्जा से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, और ये पटल लाभान्वित हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आदरणीय राजीव कुमार भृगु भैया से अनुरोध करूंगा कि द्वितीय चक्र को प्रारंभ भैया करने की भैया, अनुमति दें। गुरुदेव एक अनुरोध है। जी जी अनुरोध मनोज ये जी। है, मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अनुरोध अरे ये नहीं, है कि अभी द्वितीय क्षेत्र जी प्रारंभ हो इसके पहले मैं आदरणीय रमाकांत जी को भी सुनना चाहूंगा। एक गीत आपका भी हो जाए तो बहुत बेशक अच्छा बेशक, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी रमाकांत जी का जी ही नंबर है पहले, जी आप जी ही बड़े शुरू भैया, जी बड़े करें। भैया। जी जी भैया, जो आपकी अनुमति मिली है, और मनोज पांडे जी का चलेगा। निवेदन मिला है। जी नहीं, वही क्रम जी रहेगा जो क्रम है। डॉक्टर साहब आएंगे, मनोज भैया आएंगे, उसके बाद मेरा नंबर है तभी। जी जी ठीक है, जी। तो जी भैया, जी भैया। तो क्रम वही अ, लगता। जी, तो मैं प्रस्तुत को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, समय नहीं लूंगा ज्यादा। 3 मुक्तक हैं, और ये उस समय के हैं। मैं व्यंजना लिखता हूँ तो भैया जानते हैं ये। तो ये उस समय के हैं जब कोरोना काल में पंजाब और दिल्ली से श्रमिक पैदल चल के और वापस आ रहे थे। तो मैंने उनको जब देखा, तो मेरे मन में एक पीड़ा का जो है शब्द चित्र उखड़े, और वो जो निकले उनको मैं शब्दों में कैसे ढाल पाया हूँ, उस समय बड़ी वेदना में था। लेकिन 3 ही मुक्तक लिख पाया, बाकी मेरी कलम भी रोने लगी थी, मैं भी रोने लगा था। उस मजदूरों की व्यथा कथा को मैंने लिखा। शब्द चित्र है, एक श्रमिक क्या सोच रहा है जो पैदल चलते हुए आ रहा है, जिसके किसी की पत्नी के जो है देहांत हो गया, किसी के पुत्र का देहांत हो गया,
किसी का पिता बीमार है, किसी की बेटी की शादी करनी है, अपना काम काज छोड़ करके पैदल असहाय निरुपाय और लक्ष्य विहीन होकर के अपने घर को वापस जा रहे थे। उन मजदूरों से मैंने बात किया था और उस बातचीत में जो निकला वो मैं आपको सुनाता हूँ। घर में आया था तो बड़ा रोया भी था। उस वेदना को मैं प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय राजीव भैया, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी बड़े भैया और सजल जी, वीर अवस्थी जी और मनोज जी, सभी लोगों का आशीष चाहूंगा। आप सुने कि मैंने क्या लिखने का प्रयास किया और ये हम सबकी पीड़ा भी है। हूँ अकेला इस सफर में, ये हम सबकी भी वेदना है, श्रमिक की भी है, वंजना भी है, अर्थात भी है कि हूँ अकेला इस सफर में, लक्ष्य ओझल हो रहा है। हूँ अकेला इस सफर में, लक्ष्य ओझल हो रहा है। पाँव से अनबन हमारी, जीना बोझिल हो रहा है। पाँव से अनबन हमारी, जीना बोझिल हो रहा है। शीश पर है भार कितना, पाँव को इसकी खबर है। शीश पर है भार कितना, पाँव को इसकी खबर है। हाथ ने पूछा हृदय से, क्या अभी भी दूर घर है। हाथ ने पूछा हृदय से, क्या अभी भी दूर घर है। और अगला मुक्तक है कि अश्रु सहमे हैं नयन में, पलकों में सपने पल रहे हैं। अश्रु सहमे हैं नयन में, पलकों में सपने पल रहे हैं। बढ़ रहा है घुप अंधेरा, दीप फिर भी जल रहे हैं। बढ़ रहा है घुप अंधेरा, ये आशावाद था उस श्रमिक का कि बड़े अंधकार दिखाई पड़ रहा है, लक्ष्य विहीन हो गया है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक आशा थी। तो अश्रु सहमे हैं नयन में, पलकों में सपने पल रहे हैं। बढ़ रहा है घुप अंधेरा, दीप फिर भी जल रहे हैं। तो एक दिन मंजिल मिलेगी, जानता हूं मैं रमन। एक दिन मंजिल मिलेगी, जानता हूं मैं रमन। थक गई है धड़कने, पाँव फिर भी चल रहे हैं। थक गई है धड़कने, पाँव फिर भी चल रहे हैं। और अंतिम मुक्तक में सरकार से एक आक्रोश है, एक शिकायत भी थी। ये सरकार ने कहा लॉकडाउन एक छोटा सा शब्द था और बहुत बड़ी विपदा लेकर के आया उस लॉकडाउन पर, छोटे शब्द पर एक थोड़ा आक्रोश है सरकार पर कि इस तरह से आपके आदेश जारी हो रहे हैं। इस तरह से आपके आदेश जारी हो रहे हैं। शब्द हैं सिमटे हुए से, अर्थ भारी हो रहे हैं। इस तरह से आपके आदेश जारी हो रहे हैं। शब्द हैं सिमटे हुए से, अर्थ भारी हो रहे हैं। वादे जो तुमने किए थे, तुमने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो वादे जो तुमने किए थे, बोल कानों में अभी है। लगता है नेटवर्क जी जी जी, बाधित कर लगता रहा है। है। हाँ जरूर लगता है भैया का नेटवर्क बाधित कर रहा है। जी जी।
चलिए आ गया। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो आज कहाँ तक पहुंचे थे बताइए। तुम्हारा सवाल था, इस तरह से आपके आदेश जारी हो रहे हैं, शब्द हैं सिमटे हुए से अर्थ भारी हो रहे हैं। वादे जो तुमने किए थे बोल कानों में अभी है, सांसें नकद केवल बची सपने उधारी हो रहे हैं। सांसें नकद केवल बची सपने उधारी हो रहे हैं। जी बड़े भैया बहुत बहुत आभार। ये मेरी वेदना थी जो श्रमिकों को देख करके आई थी, और मैं 3 ही मुक्तक लिख पाया था। इसके आगे न मैं मुझ में साहस था, न मेरी लेखनी में साहस था। और लेकिन ये मंचों पर जो है ऑफलाइन मंचों पर बहुत सराहे गए और बड़ा स्नेह मिला। और मैं द्वितीय चक्र को प्रारंभ करने की अनुमति आदरणीय भृगु भैया से मांगता हूँ, अनुमति प्रदान करें। जी जी भृगु भैया, जी अनुमति है द्वितीय चक्र की? जी जी। तो मैं अब ओपनिंग बैट्समैन के रूम में प्रारंभिक बल्लेबाज को जो हाफ सेंचुरी बनाकर मनोज पांडे जी गए थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में बदले और मनोज पांडे जी आए अपना जो है शतक को पूरा करें। मनोज पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। समय की सीमा है, समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी बुला दिया है। स्वागत है मनोज पांडे जी आपका। समय की सीमा को देखते हुए मैं एक छोटी सी जी रचना अपनी सुनाना चाहूंगा। और स्वागत है। कहना तो बहुत कुछ है। मौन की क्यों, मैं सीधे भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे रचना पर आता हूँ, क्योंकि समय कम है। आपकी भूमिका से अच्छी रचना होती है, रचना से अच्छी भूमिका होती है, लेकिन भूमिका बनाने का काम मेरा है, रचना पढ़ने का काम आपका है। बस मैं आपकी भूमिका हूँ, आशीर्वाद चाहिए आपका। मैं आपकी भूमिका हूँ, बिल्कुल। आप मेरा प्रस्तुतिकरण है। आप प्रस्तुत करें। जी सही बात, जी सही। जी रचना। मौन मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई। आपके मुक्तक सुनकर के पटल पर मौन छा गया था, और बस मैं वहीं से उठा लेता हूँ कि स्वागत है। मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई, क्या अमावस की काली घटा गई। मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई, मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई, क्या अमावस की काली घटा गई। चांद भी छीण है मौन तारे हुए, चांद भी छीण है मौन तारे हुए, बादलों के कहीं कुछ इशारे हुए। अब बहारें भी बागों में आती नहीं, कोकिला भी मधुर स्वर में गाती नहीं। अब बहारें भी बागों में आती नहीं, कोकिला भी मधुर स्वर में गाती नहीं। क्या बसंती पवन का यही दोष है, क्या बसंती पवन का यही दोष है, जिसको देखो वही अब तो खामोश है, जिसको देखो वही अब तो खामोश है। मौन है ये गगन, मौन है ये गगन, मौन है ये धरा, मौन है ये गगन, मौन है ये धरा। क्षुद्र जन गा रहे राग अति बेसुरा, क्षुद्र जन गा रहे राग अति बेसुरा। मौन का मौन से आज संवाद है, मौन का मौन से आज संवाद है। स्वान का रात से कैसा प्रतिवाद है, स्वान का रात से कैसा प्रतिवाद है। दूर से बस कहीं रोशनी दिख रही,
दूर से बस कहीं रोशनी दिख रही, मौन को चीर कर लेखनी लिख रही। मौन केवल हृदय का ही आभास है, मौन केवल हृदय का ही आभास है। सूक्ष्म चिंतन का गंभीर एहसास है, सूक्ष्म चिंतन का गंभीर एहसास है। दूर बस्ती के सारे सदन सो रहे, दूर बस्ती के सारे सदन सो रहे। मीठे सपनों में उनके नयन खो रहे, दूर बस्ती के सारे सदन खो सो रहे, दूर बस्ती के सारे सदन सो रहे। मीठे सपनों में उनके नयन खो रहे। जागता है सदा बन के प्रहरी कवि, जागता है सदा बन के प्रहरी कवि। स्वप्न की बुन रहा एक अनोखी छवि, स्वप्न की बुन रहा एक अनोखी छवि। मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई, मौन की क्यों चतुर्दिक छटा छा गई। जी आदरणीय। मनोज, तो ये तो मैं मन का गीत है और ये यथार्थ के धरातल पर लिखा गया सत्य का सृजन है। सुंदरतम प्रस्तुति, सुंदरतम गीत। और अब समय बहुत कम बचा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा कि डेटा और बैटरी जो है सभी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, सभी के साथ यही समस्या है। तो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हें। और मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, सभी के लिए सभी जो है दिव्य है और सभी विशिष्ट हैं और सभी सूर्य हैं। तो मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ कानपुर धरती पर पधारे अपने बड़े भैया आदरणीय वी.एस. अवस्थी जी का, पथिक जी का, कि वो आए अपने स्नान से हमको जो है आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करें। बड़े भैया आदरणीय पथिक जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कितना मधुरिम आज दिवस है, मिल गए सभी कविराज। कितना मधुरिम आज दिवस है, मिल गए सभी कविराज। जिन्होंने आकर कर लिया मेरे दिल पे राज। मेरे दिल पे राज कहीं बाहर ना जाएं, मेरे दिल पे राज कहीं बाहर ना जाएं। दिल के बंद किवाड़ कहीं वो निकल ना जाएं। इसी के साथ मैं अपनी एक रचना रखता हूं। मैं रचना का शीर्षक है मेरी कर्म। कर्म का तुम मर्म। आदमी काम करने में घबराता है, ये छोटा है बड़ा है, तो मैंने उस पर रचना लिखी है। कर्म का तुम मर्म समझो है पथिक विश्राम मत कर। अभी भृगु जी ने लिखा, बड़ी बड़ी रचना की थी नवयुवकों के लिए। मैं उन्हीं से प्रेरित हो नवयुवकों पे ही मैंने रचना लिखी है कि कर्म का तुम मर्म समझो है पथिक विश्राम मत कर। कर्म छोटा या बड़ा हो, कर्म से तू शर्म मत कर, कर्म से तू शर्म मत कर। कर्म का है मर्म गीता। गीता में केवल भगवान कृष्ण ने कर्म को ही बताया है, कर्म क्या है। कर्म का है मर्म गीता, उपनिषद को ध्यान में धर। कर्म को अर्जुन ने जाना गीता का संदेश सुनकर, कर्म को अर्जुन ने माना गीता का संदेश सुनकर। धर्म पथ पर यदि चलोगे, धर्म पथ पर यदि चलोगे, कर्म पथ खुलते रहेंगे। धर्म पथ पर यदि चलोगे, कर्म पथ खुलते रहेंगे। राह में जो सूल होंगे, सुमन बनकर वो खिलेंगे। राह में जो सूल होंगे, सुमन बनकर वो खिलेंगे। तुम पथिक हो ये समझकर, तुम पथिक हो ये समझकर, सत्कर्म को आगे बढ़ाना। इतिहास को तुम ध्यान में रखकर अपने कदम पीछे न लाना। इतिहास को तुम ध्यान में रखकर अपने कदम पीछे न लाना। पूर्वजों ने रच दिया इतिहास को, उसको पढ़ो तुम। जो पूर्वजों ने इतिहास रचा उसको पढ़ो। पूर्वजों ने रच दिया इतिहास जो, उसको पढ़ो तुम। भाल पर रख उनकी चरण रज, आज नया भारत, आज नव भारत गढ़ो तुम। आज नव भारत गढ़ो तुम। निष्काम कर, निष्काम कर्म का लक्ष्य बनाकर अब नया भारत बनाओ। निष्काम कर्म का लक्ष्य बनाकर अब नया भारत बनाओ। निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर नव पीढ़ी को मार्ग दिखाओ। कर्म से तुम भाग्य बदलो, कर्म से भाग्य बदलता है। कर्म से तुम भाग्य बदलो,
कर्म का अवसान मत कर, कर्म है ईश्वर का चिंतन, कर्म पर अभिमान मत कर। अपने कर्मों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कर्म का तुम भाग बदलो, कर्म का अवसान मत कर, कर्म है ईश्वर का चिंतन, कर्म का अभिमान मत कर, कर्म का तुम मर्म समझो, अपथिक विश्राम मत कर, कर्म छोटा या बड़ा हो, कर्म से तू सर्व मत कर, कर्म से तू सर्व मत कर। क्या बात भैया, प्रेरणाप्रद, उद्बोधनप्रद, क्या शानदार रचना पढ़ी आपने। अब आपका दोहा तो क्या कहना था। आपके दोहे पर एक अपना दोहा याद आ गया है कि तुमको लेकर उड़ चलूं सात के पार, तुमको लेकर उड़ चलूं सात के पार, पहुंचूं ऐसे लोक में जहां मिले बस प्यार, पहुंचूं ऐसे लोक में जहां मिले बस प्यार। शानदार प्रस्तुति बड़े भैया, शानदार प्रस्तुति आपकी। आप वास्तव में जो है दिव्य है, सूर्य है। और जरा समय नहीं लूंगा, और शानदार प्रस्तुति रही। ये पटल आपका भारी रहेगा, ऋणी रहेगा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय रामकांत साहू सचल भैया जी को कि छोटे से आपकी इतना बड़ी प्रेरणापद होती है, बहुत खिंचाव लेकर के होती है, और समय भाई बहुत मांगती है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी श्रेष्ठता होती है, आप जो भी कहते हैं बड़ा लाजवाब होता है। तो बड़े भैया आप अपने चुनाव प्रस्तुत करें, और समय आधा घंटा बचा है, और आप अपनी श्रेष्ठ संरचनाएं सभी आपकी अच्छी होती हैं। मैं जानता, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, आपका स्नेह मिलता रहता है। तो आप अपने चुनाव प्रस्तुत करें आदरणीय बड़े भैया रामकांत साहू सचल जी। आप तो सचल भी हैं और राम भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। माइक बंद है शायद आदरणीय। एक बिल्कुल छोटी सी रचना में रख रहा हूं, छोटा सा गीत कि मैं कृष्ण नहीं लिख पाता हूं, तो मैं कृष्ण नहीं लिख पाता हूं, लिखता हूं राधे श्याम। नहीं लिख पाता हूं, लिखता हूं राधे श्याम। और मातु सुनैना कौशल्या के लिख दूं सीता तो बोल दे हमारी, यही है रीति हमारी, यही है प्रीत हमारी, यही है रीति हमारी। तो अवधिपुरी के सरयू धारा की लहरें कल कल लिख दूं, अवधिपुरी के सरयू धारा की लहरें कल कल लिख दूं। बंसी बटके मधुर मिलन की पावन सी हलचल लिख दूं, मैं पावन सी हलचल लिख दूं। कि अवधिपुरी के सरयू धारा की लहरें कल कल लिख दूं। बंसी बटके मधुर मिलन की सुंदर सी हलचल लिख दूं, लिख दूं पावन शीतल जल को लहरों का संगम लिख दूं। और सृजनशीलता के भावों को दिनकर का उद्गम लिख दूं। इन सृजनशीलता के भावों को दिनकर का उद्गम लिख दूं। मैं नाम नहीं लिख पाता हूं, मैं नाम नहीं लिख पाता हूं, लिखता हूं केवल काम। मैं नाम नहीं लिख पाता हूं, लिखता हूं केवल काम। और मातु सुनैना कौशल्या के लिख दूं सीताराम। यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी, यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी। देखिए गीत का अगला चरण। क्या बात। रघुवर के घर आंगन गुरुकुल की पावन माया लिख दूं। रघुकुल के घर आंगन गुरुकुल की पावन माया लिख दूं।
वृक्ष कदम्ब डाल पत्तों की शीतल सी छाया लिख दूं, वृक्ष कदम्ब डाल पत्तों की शीतल सी छाया लिख दूं सारन चाल बैन अरु चितवन नैनों की प्यारी, उद्धव लक्ष्मण की जोड़ी को जिससे यह दुनिया हारी, उद्धव लक्ष्मण की जोड़ी को जिससे यह दुनिया हारी। तो मथुरा गोकुल नंदगांव की मैं लिख दूं शुभ आशा, मथुरा गोकुल नंदगांव की मैं लिख दूं शुभ आसाम, और मातु सुनैना कौशल्या के लिख दूं सीताराम। यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी, यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी। और गीत का अगला और अंतिम छंद, कई छंद है लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए केवल अंतिम छंद पढ़ रहा हूं। जग के और मधुरिम माया की प्रतिमूरत, मधुरिम माया की प्रतिमूरत यशोदा माता को लिख दूं, मधुरिम माया की प्रतिमूरत यशोदा माता को लिख दूं। जग के पालनहार राम का कैकेयी से नाता लिख दूं, कैकेयी से नाता लिख दूं। कोई सजल मिलन गलियों का कलियों में रहना लिख दूं, और झांक झरोखा रही उर्मिला झिलमिल नभ मंडल लिख दूं, मैं झिलमिल नभ मंडल लिख दूं। तो मैं नहीं चांदनी लिख पाता, लिखता चंदा का काम, मैं नहीं चांदनी लिख पाता, लिखता चंदा का काम। और उस बात सुनैना कौशल्या के लिख दूं सीताराम। यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी, यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी। मैं कृष्ण नहीं लिख पाता, मैं कृष्ण नहीं लिख पाता हूँ, लिखता हूँ सीताराम। मातु सुनैना कौशल्या के लिख दूं सीताराम। यही है प्रीति हमारी, यही है रीति हमारी, यही है प्रीति हमारी, शानदार, यही और शानदार थे बड़े भैया। और बस यही कह रहा था कि अपने हृदय में मुझे बैठाए बिठाए रखे, इसलिए इस कोने में मेरा भी ठिकाना होता, काश प्यार का कोई पैमाना, और हम आपके हृदय में बने रहे, मेरी कामना है। और समय बहुत कम बचा है, मैं अंतिम करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर की शान राष्ट्र गौरव आदरणीय मनमोहन सिंह कुशवाहा जी को और हम सबको जो है स्वागत है, पुनः पुनः स्वागत है। मैं भैया का तहे दिल से हृदय की अनंत गहराई से स्वागत है, अनंत गहराई से स्वागत है, हृदय की अनंत गहराई से स्वागत है। मैं देता हूँ सजल जी को, बहुत बढ़िया रचना पढ़ी आपने, बहुत बहुत साधुवाद। और दादा भृगु जी आह्वान गीत एक नवयुवकों के लिए पढ़े थे, मैं कवि का आह्वान कर रहा हूँ, मैं अपने रचनाकारों का आह्वान कर रहा हूँ 4 पंक्तियों से। आप देखें एक क्षण। वो रे वो कलम के, ओ रे वो कलम के सिपाही जाग जाग आज, फिर भयभीत हो पुकार रही भारती। ओ रे वो कलम के सिपाही जाग जाग आज, और भाषा प्रांतवाद जातिवाद वो आतंकवाद राजनीतिवाद का उतार रही आरती। एक और आदमी को भूख प्यास नोच रही,
एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, एक और पूंजीवादी सुर साहूकारती, ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभकामना पुकारती। ऐसे में जो एकता की मांग में सिंदूर भरे, उसी को हमारी शुभकामना पुकारती। प्रदीप मिश्रा जनवी जी जुड़े हैं, प्रणाम करता हूं। आप 4 पंक्तियां और लें जिसे मैं पढ़ता हूं, आवश्यकता है आज मित्रों इन पंक्तियों की। कि प्रेम, ये मैं विपर्य कहता हूं, इसको विपर्य का छंद है ये। आप सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सब जानते हैं विपर्य। तो आप देखें विपर्य का 4 पंक्तियां। कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले, जब किसी डिटर्जेंट में कपड़े धोए जाते हैं मित्रों तो स्वच्छ होते हैं, लेकिन एक डिटर्जेंट ये देखें जिसमें कपड़े धुल के और गंदे हो रहे हैं, ये भी पढ़े लिखे आप। कि प्रेम सद्भावना स्नेह की फसल बोया, जाने कैसे नीम का करेला हुआ आदमी। और राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही उतना ही, और मटमैला हुआ आदमी। राजनीति घुले जल में धुला है जितना ही उतना ही, और मटमैला हुआ आदमी। तो शकुनी की चाल बाजियों का हो गया शिकार, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी, तीली कुर्सियां बारूदी थैला हुआ आदमी। वाणी पुत्र कोई उपचार हो सके तो करो, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी, हवा जहरीली है विषैला हुआ आदमी। और इस बीच गणेश प्रसाद प्रज्ञेश जी जुड़े हुए, एक श्रेष्ठ रचनाकार, मैं स्वागत करता हूं आपका। और समय कम है इसलिए सिर्फ एक गीत की 4 बंद सिर्फ छोटे छोटे आप सुन ले। एक स्वागत ये है जो मेरी मूल विधा है। जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोगों के मन में एक उम्मीद बधी कि अब कुछ परिवर्तन जमीनी स्तर पे जब परिवर्तन नहीं दिखाई दिया मित्रों, तब ये कविता जन्म लेती है। लगता भैया लेफ्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ देखो शायद आ रहे हैं, आ गए प्रयास कर रहे हैं। आ गए। अच्छा, लेकिन नेटवर्क बहुत बाधा उत्पन्न करता है नेटवर्क। अरे कुछ आज तो मैं भी बहुत बार हुआ हूँ, नेटवर्क का इशू रहता है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज मैं राजीव भैया नेटवर्क सही पे तो इसीलिए प्रसिद्ध हूँ, बार आज वो भी रहे हैं। नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा आज है, और ये पीक आवर्स होते हैं, इसमें नेटवर्क का इशू रहता है। और मनोज पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं, नेटवर्क तो अपने घर में रखता हूँ मैं। साफ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं है। स्वयं चले गए, लीजिए स्वयं चले गए। जब साफ नहीं। ये सबको कह रहे थे कि फला जा रहे हैं तो स्वयं चले गए। अब तो जोड़ेगा कौन, वो सबको वही जोड़ रहे हैं। देखिए प्रयास करेंगे, वही पुनः जुड़ेंगे। आ गए। अच्छा देखिए देखिए अगर आते हैं आ गए। प्रयास। स्वागत है भैया, स्वागत है भैया, स्वागत सुना ये कि
वाईफाई से भी जुड़ा हूँ और इससे भी मोबाइल भी दोनों ही ऑन किया हूँ कि कोई फेल हो तो एक रहे, इसके बाद भी छोड़ दिया। जी जी भैया, अब कोई देखें बात नहीं, जल्दी हमारे से। विधायक चाहेंगे तो अच्छा अच्छा होगा। जी स्वागत तो भैया। एक छोटी सी रचना देख कि अभी ज्यों का त्यों वही अंधेरा देश में, अभी ज्यों का त्यों वही अंधेरा देश में, जगह जगह भ्रष्टाचारी डेरा देश में, अभी ज्यों का त्यों वही अंधेरा देश में, जगह जगह भ्रष्टाचारी डेरा देश में, अभी शीत युद्ध बंद कीजिए नहीं, देशद्रोहियों का है बसेरा देश में, दुराचार दंभों खूनी भावनाएं हैं, दुराचार दंभों भावनाएं हैं, स्वार्थ में अंधी हुई लोक चेतनाएं हैं, भाई को भाई छुरा कृपाण न हो जाए, तो कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए। क्यों आशंका व्यक्त कर रहा है कवि? क्योंकि पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है, पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है, गर्मी में जरा भी नरमी आई नहीं है, पश्चिमी हवा में नमी आई नहीं है, गर्मी में जरा भी नरमी आई नहीं है, धुएं में छुपी हुई हैं चिंगारियां, शोले दहकने में कमी आई नहीं है, हीनता मलिनता दुराओ भिन्नताएं हैं, हीनता मलिनता दुराओ भिन्नताएं हैं, तेवर तनाव वही भय मनस्यताएं हैं, तेवर तनाव वही भय मनस्यताएं हैं, लोकतंत्र फिर लहू लुहान न हो जाए, लोकतंत्र फिर लहू लुहान न हो जाए, और कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए। और बिना नाम लिए मित्रों ये बंद देखें कि लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, लंकेश्वर बुराई, लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, रामू राज लाया जा रहा है देश में, लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, रामू राज लाया जा रहा है देश में, सत्ता कुर्सी गद्दी और ताज के लिए लंकेश्वर जलाया जा रहा है देश में, रामू राजू लाया जा रहा है देश में, सत्ता कुर्सी गद्दी और ताज के लिए गांधी को भुनाया जा रहा है देश में, राजनीति भ्रष्ट बेईमानों का अखाड़ा है, राजनीति भ्रष्ट बेईमानों का अखाड़ा है, भाषणों का गुणा भागवादों का पहाड़ा है, भाषणों का गुणा भागवादों का पहाड़ा है, संसद भी बनिया की दुकान हो जाए, बनिया की दुकान है, और कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं, रचना लंबी है लेकिन अंतिम बंद, नौजवानों के नाम 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि बेकारी घुटन से बोटी हिल रही, बेकारी घुटन से बोटी बोटी हिल रही, सिलते सिलते आशाएं जुबान सिल रही, बेकारी घुटन से बोटी बोटी हिल रही, सिलते सिलते आशाएं जुबान सिल रही, चुल्लू भर पानी एक रोटी के लिए, चुल्लू भर पानी एक रोटी के लिए, जिंदगी को ढोते ढोते उम्र छिल रही। ये बंद फिर से कि बेकारी घुटन से ही, सिलते सिलते आशाएं जुबान सिल रही, चुल्लू भर पानी एक रोटी के लिए, जिंदगी को ढोते ढोते उम्र छिल रही, शाही प्रजातंत्र का गला दबा रही,
तानाशाही प्रजातंत्र का गला दबा रही, नौकरशाही पेटों पर छुरियां चला रही, नौकरशाही पेटों पर छुरियां चला रही। चंबल का बागी नौजवान न हो जाए, चंबल का बागी नौजवान न हो जाए, और कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए, कहीं मेरा देश ये वीरान न हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर बड़े भैया, बहुत सुंदर। आवाज रमन जी बंद का, है आपकी गुरुदेव। रमन जी आवाज आपकी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? बोलिए। हाँ मनोज जी जी यार। आवाज आई? बड़े हाँ भैया, हमें तो जी अपने आप पे गर्व हो रहा है आज कि हम आपसे जुड़े। मैं आपके हृदय में हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है। ये पटल धन्य हुआ, मैं विभूत हूँ। इतने महान विभूति के साथ आज जो है का पाठ करने को मिल रहा है। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि मैं, और मुझे गर्व हो रहा है कि मैं ये कहूंगा मैं भैया को लेकर के आया था। तो डॉक्टर साहब को लेकर मैं आया था, तो आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है अपने आप पर। और तो बहुत शानदार प्रस्तुति रही। आपका श्रेय दो निरंतर मिलता रहे। पंक्तियां और इससे पहले कि अनुमति मिली, जी अनुमति मिले 2 पंक्तियां बड़े जी भैया के बोलो। लिए कहना चाहूंगा कि हाँ, तुम स्वागत ही है मनोज जी, काव्य के स्वागत है। छंद हो, तुम ही काव्य के छंद हो, तुम ही मधुर आवाज, तुम ही काव्य के छंद हो, तुम ही मधुर आवाज, तुम ही वर्ण और शब्द हो, तुम ही हो सुरसाज, तुम ही हो सुरसाज। बहुत सुंदर लगा आज आपसे मिलके, बहुत सुंदर लगा आपको क्या सुनकर। क्या मेरा तो सौभाग्य है जो आपको सुनने को मिला। जी, धन्यवाद मनोज पांडे क्या जी। बिल्कुल सही, हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। और ये कि कानपुर का सौभाग्य है कि आप गाजीपुर छोड़कर कानपुर में आ गए। ये कानपुर का सौभाग्य है। कानपुर आपका ऋणी रहेगा, हम सब आपके ऋणी रहेंगे। तो बहुत बहुत सौभाग्य है, और कि आप जुड़े, निरंतर जुड़े रहें, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और इससे पहले नेटवर्क जो है फिर परेशान करे, मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया राजीव कुमार भृगु जी को आमंत्रित करता हूँ कि पुनः आए और पुनः सुनाए उनकी ओजमयी और ऊर्जामयी वाणी को सुनने के लिए जो है कान आकुल रहते हैं। तो फिर मैं आमंत्रित करता हूं इन शब्दों के साथ कि दुष्ट दानव के दलन हित राम फिर से आइए, दुष्ट दानव के दलन हित राम फिर से आइए, सर्वजन के जागरण हित राम फिर से आइए। आप सुनाए जागरणवादी होती हैं, तो सर्वजन के जागरण हित राम फिर से आइए, तो केवल भरोसा आपका और हम जाएं कहाँ, प्रेम के चिर संचरण हित राम फिर से आइए। बड़े भैया, आप राम हैं, मैं लक्ष्मण हूँ। तो अपने लक्ष्मण को आशीष देने के लिए आमंत्रित करता हूँ अपने बड़े भैया राजीव जी कुमार भृगु जी को कि आप आए और हम सबको जो है आशीष प्रदान करें। आदरणीय बड़े भैया राजीव कुमार भृगु जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है, फिर भी सबसे पहले तो मैं इस समूह आकाश कवि घोष काव्य मंच का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इतनी महान विभूतियों के बीच आमंत्रित किया, और दूसरा आभार ये व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इतने बड़े पद पर बैठा दिया, जो एक पद है, अध्यक्ष का पद। तो इस मंच के संस्थापक आकाश श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव जी, महासचिव प्रखर श्रीवास्तव जी के साथ साथ जो इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े डॉक्टर लगता है बड़े भैया के साथ नेट की प्रॉब्लम है, और ये एक ऐसी समस्या है जिससे पार पाना मुश्किल है।
आपकी आवाज बंद है। ये स्टीम यार्ड पे मैंने देखा है ये कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जी अगर जी बड़े यही भैया। अगर एकल होता तो इसमें ये दिक्कत नहीं आती, स्टीम जी यार्ड जी। छोड़ देता। अब मैंने तो वाईफाई भी लगा रखी है घर में, वाईफाई भी जी चल रहा है, और सिम का नेटवर्क भी हमने ऑन कर दिया है कि अगर कोई फेल हो तो एक रहे, इसके बाद भी छोड़ जी दिया जी। है। दोनों लोग ये जा भी चुके हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी जा चुके, संचालक महोदय भी जा चुके। चलिए 9 बजे तक देखा जाता बड़ी है। समस्या, आने का प्रयास करेंगे। जुड़ेंगे, अभी तो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। चलिए, जब तक वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ अपनी हाँ एक आप रचना। जी, कोई आए। ये अवसर बार बार कहाँ मिलेगा। रमन जी तो दिखे। आ गए जी आ गए। तो खोलो तो जल्दी से। खुला था तो भाई खोलो नहीं जब पढ़ा था घर में। कनेक्ट हो आप तो जुड़ गए, कनेक्ट हैं। रमन जी आपकी आवाज आज बोलिए कुछ। अध्यक्ष जी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं लगता। आपको ज्यादा नहीं खा रहा था क्यों? भृगु भैया, भृगु भैया नहीं आ पा रहे हैं। पीक टाइम है 5 जन का भृगु जी का। हाँ यार वो खा के जाओ सही है। क्या भृगु भैया आ रहे हैं क्या? वो उसका खराब वाला तुम्हारा तो कौन साथ देते लगता है उनका आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, चले गए। बार बार जा रहे हैं। बड़े भैया आदेश करें, क्या किया जाए? अब ये अध्यक्ष जी का धन्यवाद तो होना था, नहीं तो रमन जी ही धन्यवाद ज्ञापित कर दें। टाइम तो हो गया है। जी जी जी। होगा रमन जी, हमको सुन पा रहे हैं आप? अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। आ गए रघु जी भी आ गए। जी जी जी। हम दोनों साथ चले गए। जी भैया, नेट जी भैया परेशान कर रहा, आप। तो मैं आभार व्यक्त कर रहा जी था भैया सुना है। डॉक्टर साहब का, कुशवाहा जी, आदरणीय मनोज पांडे जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे, और भाई रामकरण साहू जी, सजल जी, और विद्याशंकर अवस्थी जी के ये मंच पर पधारे और मंच को एक गरिमा प्रदान की। इनका बहुत बहुत आभार सभी का। और उसी के साथ साथ भाई रमाकांत रमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक अच्छा मंच संचालन के लिए। समय हो गया है, 9:02 लगभग हो चुके हैं। कुछ छोटा सा कुछ सुना आगे दे बड़े आप भैया, सुनाए आपको सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ आपको, आप सुनाए। जी। जब आप सुनाएंगे तो समय रुक जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक रचना बहुत छोटी सी हाँ ठीक। लेके चलूंगा, 2-3 मिनट में हो जाए, बहुत सही है। और एक प्यार का संदेश, प्यार की बात हो रही थी, प्यार का संदेश मैं एक दे दूं। एक जी भैया, जी भैया। छोटा सा गीत है कि प्यार लुटाता चल वो साथी, प्यार लुटाता चल। आवाज साफ पहुंच रही है? जी 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 प्यार बड़े भैया, आवाज आ लुटाता रही है। चल, प्यार लुटाता चल,
जीवन की सूनी बगिया में फूल खिलाता चल, प्यार लुटाता चलो साथी, प्यार लुटाता चल। देख धरा का मेघ बरसना, पुलकित होता मन, गीला होता मेघ चुवन से आज धरा का मन। तेरा भी तन मन हो पावन, नीर बहाता चल, प्यार लुटाता चलो साथी, प्यार लुटाता चल। अगला अंतरा वो वाला दो, मैं जो देख सुधीर श्रीवास्तव वाला घुमड़ घुमड़ उठना, देखो सागर की लहरों का घुमड़ घुमड़ उठना, और नदी की धार का देखो मचल मचल बढ़ना। दोनों के मन आह्लादित हैं करने प्यार अचल, प्यार लुटाता चल वो साथी, प्यार लुटाता चल। बीज नया धरती के आंचल, जन्मा अभी कहीं, बीज नया धरती के आंचल, जन्मा अभी कहीं, और हवा भी प्यार लुटाती घूमी मस्त वहीं, घूमी मस्त वहीं। प्यार सृष्टि का अमर नियम है, प्यार सृष्टि का अमर नियम है, प्यार बहा निश्चल, प्यार लुटाता चलो साथी, प्यार लुटाता चल। भौरों की गुनगुन गुंजन से महक रहा उपवन, भौरों की गुनगुन गुंजन से महक रहा उपवन, तरह तरह के फूल सुगंधित पाते हैं जीवन। तू भी मन की खोल की बढ़िया, तू भी मन की खोल की बढ़िया, हवा बहाता चल, प्यार लुटाता चल वो साथी, प्यार लुटाता चल। जीवन की सूनी बगिया में फूल खिलाता चल, प्यार लुटाता चल वो साथी, प्यार लुटाता चल। शानदार बड़े भैया, शानदार। और आपका स्नेह मिला, बड़ा मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्या कहा जाए। तो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत आभार है कि वो आए और हम सबको स्नेह प्रदान किया। मनोज पांडे ने क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहूंगा, आशीर्वाद देता हूँ बस, यही उनके लिए पर्याप्त है, मनोज पांडे जी के लिए। तो यही मेरा जो है सबसे बड़ा औषधि उनके लिए है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार मनोज पांडे जी के लिए, वो आए। और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, आपका आना तो वास्तव में ऐसा लगा जैसे भूखे को भोजन मिला हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। तो आपका तो आना जो है बहुत ही मनहर रहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और राजीव भैया को सुनने के लिए तो कान तरसते रहते हैं। मैं अनावश्यक परेशान करता हूँ कभी कभी, भैया को सुना दे, उनकी वाणी सुनने के लिए जो है मेरा पूरा घर परेशान रहता है। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो सुनाते हैं। और मोहन भैया को भी सुनाया था अपने बेटे को कि देखो बेटा ये कानपुर के हैं, तो उनको सुन करके वो प्रसन्न था। तो आज वो आपको सुन रहा है बड़े भैया, आपका आशीष चाहूंगा अपने बेटे के लिए भी, अपने लिए भी। और अक्षर अक्षर पेतोष नाम है, और बाल कवि है, वो मंचों पर भी जाता है, और आपके स्नेह मिलेगा। जी भैया, अभी टिप्पणी आई थी बेटे। जी जी, वो आपको सुनने के लिए जब आप बेगर था, मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बोला मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो वो बराबर सहयोग भी कर रहा है। वो आकाश कवि घोष मंच का भी जो है वो उद्धार कर रहा है, काम कर रहा है उनका, वो बराबर काम कर रहा है, मेरा सहयोग कर रहा है। तो आकाश कवि मंच का भी जो है सहयोग है, आभार है कि वो उसको भी अवसर दिया है। और राजीव भैया का तो वो दीवाना हो गया है, वो बार बार जो है ताऊ जी को जब सुनने के लिए
बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और राजू भैया सुधारते भी उसी के लिए है। वो जो युवाओं को सुधारते हैं, मैं लगता है अक्षर के लिए सुधार रहे हैं। मैंने कहा भी देखो ताऊ जी तुम्हें सुधार रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबका डॉक्टर वी.एस. अवस्थी पथिक जी का बहुत बहुत आभार, और रामकरण साहू सजल जी का बहुत बहुत आभार, मनोज पांडे जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी का बहुत बहुत आभार, जो कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। आदरणीय बड़े भैया राजीव कुमार भगवत जी का बहुत बहुत आभार। आप जितने भी बार आएंगे लगेगा कि आप जो है कुछ छूट गया है, कुछ और सुनना चाहता हूँ। आप विभूतियों को सुनने का जो है कान तरसते हैं, और सारे विभूति जो है महान विभूतियां मेरे पटल पर आई आज। तो मैं ऋणी रहूंगा, अभिभूत हूँ और प्रसन्न हूँ कि मेरे मन का हुआ और मैं ऐसे लोगों को लेकर के आया जिससे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और वास्तव में आप जो है साहित्य जगत के शोरे हैं, साहित्य जगत के कमल हैं, और कोई राजीव है, कोई मोहन है, और कोई मनोज है। क्या बात है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी का, आदरणीय अशोक कुमार श्रीवास्तव जी का, कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी का, पीयूष श्रीवास्तव जी का, और आकाश श्रीवास्तव जी का, प्रखर श्रीवास्तव जी का, और सभी जो है श्रीवास्तव फैमिली का पूरा पूरा सहयोग रहा। सभी का आभार है। आदरणीय जो लोग जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत आभार है। विजय विक्रम से जुड़े हुए थे, सतीश सिकाई जी जुड़े हुए थे, और नीतू आनंद जी जुड़ी हुई थी, और विक्रमादित्य सिंह जी जुड़े हुए थे, और जो लोग अब प्रदीप भैया भी आए थे। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। विशेष रूप से आभार है आकाश काव्य कवि घोष काव्य मंच का, जिन्होंने ये अवसर हम सबको प्रदान किया, और ये शुभ घड़ी आई कि हम सब जुड़े। और पुनः पुनः कामना करता हूँ कि आप लोग पुनः जुड़ेंगे, और ऐसे ही शुभ संध्या होगी, ऐसे ही जो है साहित्य की जो गोष्ठी लगेगी, सम्मेलन होगा। और बहुत बहुत पुनः आभार आप सभी का। और मैं अब अपने बड़े भैया आदरणीय राजीव कुमार भगू जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम समापन की घोषणा करें, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। बड़े भैया आदरणीय राजीव कुमार भगू जी। भैया समापन की घोषणा करें आप। अध्यक्ष जी, समापन की घोषणा अध्यक्ष जी। समापन किया जाए। भैया नेटवर्क फिर जा रहा है। आपका संदेश प्राप्त नहीं हुआ, और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाए। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आकाश कवि घोष मंच का सभी का आभार। सभी का बहुत बहुत आभार, पुनः सभी को प्रणाम है, सादर निवेदन है, और इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। और सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।